कुरान करीम फुरकान हमीद 26वां पारा सूरह फतह आयत नंबर 1 के वाक़या नकल किया गया है कुरान करीम फुरकान हमीद में सुलह हुदैबिया। हुदैबिया ये एक ऐसा कुआं है कि मक्का मुकरमा के करीब जो है ना एक कुआं है जिसको हुदैबिया का नाम दिया गया है। वो मार्का ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा। क्या देखा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम अपने अस्हाब के साथ, कोई हलक किए हुए, कोई कसर किए हुए हैं, अपने अस्हाब के साथ मक्का मुकरमा में दाखिल हुए हैं और काबा मुअज़्ज़मा का तवाफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये ख्वाब कौन देख रहा है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अपने सहाबियों के साथ मक्के में दाखिल हुए, तवाफ कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, ये अमन के साथ दाखिल हो गए, उम्रा तवाफ वगैरह कर रहे हैं, खुशी दाखिल हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक में ठंडक आ गई, गोया कि ये ठंडकों का तो मरकज है लेकिन खुशी आ गई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उठकर अपने असहाबों को बताया, ऐ सहाबियों, मैंने ख्वाब देखा है कि हम क्या है मक्का मुकरमा में दाखिल हुए हैं और अमन के साथ तवाफ किया है, काबा का तवाफ किया, उम्रा किया है। तो सहाबियों के चेहरे गुलाब जैसे बन गए, खिलखिलाते चेहरे, खुशी से इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि हम क्या करेंगे? काबा का तवाफ करेंगे, खुश हो गए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम क्या किया? 1400 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन को लिया अपने साथ और जी कायदा की 6 तारीख को सारे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन क्या हुए? काबा की तवाफ के लिए और उम्रा अदा करने के लिए निकले। यहाँ से पैदल सफर था उस टाइम, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने में थे, ख्वाब देखा, इसीलिए वो क्या हुए? पैदल निकल पड़े। जैसे ही निकलते हैं, इश्क और मोहब्बत में काबे की उनके अंदर धुन है कि काबे का तवाफ करेंगे, अमन के साथ जाएंगे, वहां पर उम्रा करेंगे। बहुत सारे सहाबा किराम खुश हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम खुश हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम यूं निकलते हैं और अरब में आपको पता है गर्मी भी बड़ी शिद्दत से पड़ती है। अपना साजो सामान जैसे वगैरह वो लिया, जैसे ही निकले, आगे चले चले, काफी दिनों का सफर था। जैसे ही आगे चले वहां पर गर्मी वगैरह पड़ी तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के पास पानी खत्म हो गया। क्या हो गया? पानी खत्म हो गया, सबके पास खत्म हो गया। लेकिन जो हुजूर अलैहिस्सलाम का बर्तन था ना, उसमें थोड़ा सा पानी पड़ गया था, थोड़ा सा पानी रखा हुआ था। तो कुर्बान जाइए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? वो बर्तन मेरे पास लेकर। आज जो लोग कहते हैं ना हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे जैसे हैं, उनके भी दो आते हैं, हमारे भी दो आते हैं, लेकिन कुर्बान जाइए मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की शान मुबारक। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो बर्तन मंगाया, उस बर्तन के अंदर उंगलियां रखी, बाहर निकाली तो उस बर्तन से पानी के चश्मे जारी हो गए। आप सुनते हैं ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम की उंगलियों मुबारक से पानी के चश्मे जारी हो गए। और वो पानी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पानी जो अफजल व आला है वो जमजम शरीफ का पानी है। और लेकिन ये पानी जो हुजूर अलैहिस्सलाम की उंगलियों से निकला, ये जमजम से भी अफजल व आला है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस बर्तन में अपनी उंगलियां डाली तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। प्यासे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन ने 1400 सहाबा किराम है, सब ने अपनी प्यास बुझाई। फिर जानवर जो थे उन्होंने भी अपनी प्यास बुझाई। हुजूर अलैहिस्सलाम के इन उंगलियों से पानी जारी हुए। कैसे तो खुश नसीब होंगे कि पानी निकलने वाली हुजूर अलैहिस्सलाम की उंगलियां थी और पीने वाले सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन थे। कुर्बान जाइए। और फिर आगे चलते चलते, जैसे चलते हैं मकामे उस्फान की जगह पर पहुंचे ना, तो जो मक्के में पहले काफर थे, तो उन काफरों को पता चला, कुरैश वाले वहां पर जो काफर थे, पता चला कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम अपने असहाब के साथ आ रहे हैं, तो लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं, जंग करने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने जंग की तैयारी शुरू कर दी। क्या कर दी? जंग की तैयारी कर दी। जंग के साजो सामान, ये वो भारी तादाद में लोग जंग के लिए तैयार है। हुजूर अलैहिस्सलाम को जब पता चला ना, हुजूर अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि वो साजो सामान लेकर तैयारी के लिए तरफ, फिर आगे चले चले सफर किया, फिर वो पानी खत्म हो गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम उस मकाम पर पहुंचे, हुदैबिया जो एक कुआं है वहां पर पहुंचे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस हुदैबिया जो कुआं था, सूखा हुआ था, उस कुएं में हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अपना लुआब मुबारक, थूक मुबारक फेंकी तो वो पानी से भर आया। फिर उस पानी से लोगों ने क्या है? अपनी प्यासें बुझाई। फिर कुफार जो लड़ाई के लिए तैयार थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे अशखास उनकी तरफ भेजा और कहा कि हम जो आ रहे हैं, हमारा मकसद ये नहीं है, लड़ाई नहीं, हम लड़ना नहीं आ रहे, हम जो आ रहे हैं वो काबा का तवाफ करने के लिए आ रहे हैं।
हम जो आ रहे हैं वो उम्रा करने के लिए आ रहे हैं। हमारा मकसद लड़ाई नहीं है, हमारा मकसद तवाफ करना है। हमारा मकसद क्या है? बैतुल्लाह का तवाफ करना, उम्रा करना है। लेकिन काफर ना माने, बहुत सारे लोग ऐसे थे काफर ना माने, तो उन काफरों ने अपना एक बड़ा सरदार भेज दिया, उर्वा बिन सकफी। वो जब आए ना, देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम जैसे कुल्ली करते हैं ना, हुजूर अलैहिस्सलाम चेहरा मुबारक नमाज के लिए वजू करते हैं तो पानी गिरता नहीं है, सहाबा किराम यूं हाथ लेकर खड़े होते हैं। क्या होते हैं? हाथ लेकर खड़े होते हैं कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम के बदन मुबारक से पानी टच होकर गिरे तो वो नीचे जमीन पर ना आए, हमारे हाथों में आए। सहाबा किराम टूट पड़े कि हर कोई हमारे हाथों में आए। हुजूर अलैहिस्सलाम कुल्ली करे तो फेंकने के लिए सहाबा किराम हाथ करें कि हमारे हाथों में आए, बाल गिरे तो वो झट से उठा ले कि हमारे पास आए तबर्रुक के लिए। और जिनके पास वो वुजू वाला पानी और कुल्ली आ जाती ना, तो साहबा का इश्क देखे, वो अपने चेहरे पर भी मलते और अपने सीने पर भी मलते। अब लगाओ फतवा, कोई पूछे कि ये अदब का मकाम कहाँ है, कैसा अदब? कुरान ने तो हमें ऐसा हुक्म नहीं दिया अदब का, लेकिन साहबा की शान देखें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी मना नहीं किया कि मैं वुजू कर रहा हूँ, पानी के कतरे नीचे जमीन पर गिरने दो, उठाओ नहीं। मैं कुल्ली कर रहा हूं तो कुल्ली को पानी जमीन पर गिरने दो, उस पानी को अपने चेहरों पर ना मलो। साहबा का इश्क ये था, जो हुजूर अलैहिस्सलाम से चीज अटैच हो गई वो बरकत वाली हो जाती है। क्या हो जाती है? बरकत वाली हो जाती है। साहबा किराम जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम के वुजू वाला पानी जिस्म से जुदा होता, वो अपने हाथों में लेकर चेहरों पर भी मलते, सीनों पर भी मलते। ऐसी तो वो थी। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा ना, जब उर्वा बिन मसऊद सकफी ने देखा, तो वहां पर कुरैश वाले काफरों को कहा कि मैंने बड़े बड़े फारस रूम के बादशाह बड़े बड़े देखे, बड़े बड़े बादशाहों से मैं मिला हूं, बड़े बड़े बादशाहों के महलों पर गया हूं, लेकिन उन बादशाहों की इतनी इज्जत, ताजीम, तौकीर नहीं देखी जितनी इज्जत मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखी है। बड़े बड़े बादशाहों की इज्जत मैंने देखी, लेकिन जो हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब उनकी इज्जत अफजाई, तारीफ, इतना अदब करते हैं, मैंने किसी बादशाह का नहीं देखा। मुझे डर है कि अगर तुम इनसे मुकाबला करोगे तो हार जाओगे। क्या करोगे? अगर तुम मुकाबला करोगे, लड़ाई करोगे तो हार जाओगे, पहले से इनके रास्ते से हट जाओ। गोया कि इन्होंने ये बात कही ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन को इनकी ये बात बड़ी पसंद आ गई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया, वो ईमान लेकर आ गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जैसे ही हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे ना, वहां पर काफरों का बड़ा सा जंग के लिए तैयार था, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना सहाबी हजरत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु भेज दिया कि जाओ है उस्मान, वहां पर जो मक्के में मुसलमान है उनको खुशखबरी सुनाओ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मक्के को फतह करेगा, इंशाअल्लाह मक्का हमारे हाथ में होगा। और अभी हम क्या है, तवाफ करने के लिए आ रहे हैं, उम्रा के लिए आ रहे हैं, ये मुसलमानों को खुशखबरी भी सुनाओ। और जो काफिर है उनको ये कहो कि हमारा मकसद लड़ाई नहीं है, हमारा मकसद लड़ाई नहीं, हम सिर्फ तवाफ करने के लिए आ रहे, उम्रा अदा करने के लिए आ रहे। जैसे हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु गए ना, तो यहाँ पर साहबा ने ताज्जुब किया कि वाह उस्मान, तुम्हारी किस्मत है, उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु, तुम्हारी किस्मत कि तुम जाकर काबे का तवाफ करोगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करूंगा तो तब तक मेरा उस्मान भी नहीं करेगा। और ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने गायब की खबर दी। वहां पर गए ना, तो जैसे ही खबर पहुंचाई मुसलमानों को, काफरों के कि हम सिर्फ तवाफ के लिए आ रहे, लड़ाई हमारा मकसद नहीं है, तो उन काफरों ने कहा कि हजरत सैयदना उस्मान गनी तुम भले तवाफ कर लो, लेकिन हम तुम्हारे हुजूर अलैहिस्सलाम को तवाफ उम्रा करने की इजाजत नहीं देते। तो हजरत सैयदना उस्मान गनी ने फरमाया, जब मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम जिनकी वजह से मैं मुसलमान हुआ हूँ वो अगर तवाफ नहीं करते तो मैं भी नहीं करूंगा। मैं अगर तवाफ करूंगा, उम्रा करूंगा तो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ करूंगा। तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम का फरामीन उनको सुनाए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। और हजरत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला को क्या किया? कैद कर लिया। कैद किया ना, तो ये खबर जो है ना साहबा किराम रदियल्लाहु ताला में फैल गई। माज़अल्लाह के काफरों ने हजरत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला को शहीद कर दिया, ये फैल गई। फिर साहबा किराम रदियल्लाहु ताला के सीने में जो जिहाद की ऐसी जोश मारता था, इतना गुस्सा था कि साहबा किराम रदियल्लाहु ताला जिहाद के लिए तैयार हो गए। उस टाइम हुजूर अलैहिस्सलाम ने बेअत फरमाई, उस बेअत का नाम दे बेअत रिजवान।
क्या है? बेअत रिजवान। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस टाइम बेअत फरमाई कि हम अगर ऐसा किया है तो काफिरों से जिहाद करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना दायां हाथ रखा और बाएं हाथ पे कहा कि ये मेरा हाथ है और ये हजरत सैयदना उस्मान गनी का हाथ है, मैं बेअत करते हैं इस पर सारे साहबा ने कि हम अगर ऐसा किया तो उनसे जिहाद करेंगे। 1400 साहबा किराम बेअत की। जब ऐसा उन्होंने मार्का देखा, वहां पर पता चला काफिरों में कि ये लड़ाई के लिए, जिहाद के लिए फुल जोश में है, तैयार है, तो उन काफिरों के सीने में ना डर महसूस होने लगा कि ये मुसलमान ऐसी हैं जिनके सीनों में हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है, शान है, वो लड़ने के लिए तैयार है। अगर हमने ऐसा किया तो ये हम पर फतेहयाब हो जाएंगे। और उर्वा बिन मसूद सकफी ने तो पहले इनको कह दिया था कि इनसे लड़ोगे तो हार जाओगे। फिर वो डरने लगे। फिर उन्होंने क्या है, सुलह हुदैबिया यानी सुलह फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनसे सुलह फरमाई कि ये शराइत के तहत जो है ना, हुजूर अलैहिस्सलाम का अगले साल ये तय हुआ कि अगले साल हुजूर अलैहिस्सलाम तवाफ करेंगे। तो अगले साल तय पाया। और भी बहुत सारी शराइत थी जो